डिफरेंस बहुत है ना भाई, हर एक तो है। जगह की बिरयानी अलग अलग है। पैराडाइज की बिरयानी अलग है, शादाब की बिरयानी अलग है, बाहर की बिरयानी अलग है। कैटरिंग वाले कमीशन देते कहते फंक्शनल वालों को। पॉलिटिशियंस के तो बहुत करे, हाँ, नहीं बोल के नहीं है। अब एमआईएम के थोड़े पॉलिटिशियंस है, उनके करे फंक्शन। आप 1200 आदमी की दावत दे के आप 1600 1800 लोगों को बुलाए तो कहाँ से दूंगा मैं खाना? आपकी भी थू हमारी भी थू बोल तो नहीं होता। आपका ऑफर्स है। यहाँ पे 3-3 लाख में 2-2 लाख में खाना दे दे रहे पूरा 600 आदमी का, जिसमें मच्छी है, चिकना है, मिठे। क्या क्या होगा भाई? मैं खुद ताजुब हूँ भाई, किसको डुबा के काम कर रहा, समझ में नहीं आ रहा। Before starting this video is totally sponsored by SKF Lights and Decoration. शादी हो के खतना हर महफिल में चकमकाता इवेंट्स। SKF Lights and Decoration। दूल्हे को चमकाना है या गली को, घर को चमकाना है या रोड को, हर जगह SKF Lights and Decoration। दिए गए नंबर को कॉल कीजिए और फायदा उठाइए। शादी ऐसी करिए कि याद हो जाए। आहा, जाके वीडियो देखो। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से भाई? पहले ये चीज़ बोल दे रहा हूँ, अगर आप लोगों के घर में शादी है तो ये वीडियो ज़रूर देखो भाई, आप लोगों को बहुत फ़ायदा होता। कहीं को बोले तो आज अपन ऐसे कैटरिंग के बारे में बात करेंगे जो अल महाराजा कैटरिंग है, जो उसके बिहाफ में बात करने वाले हैं हमारे उमेर भाई। उन्होंने हर चीज़ बोलेंगे भाई, क्या तकलीफ़ हो रही, इसको अपन क्या कर सकते, कैसा होता, डार्क रियलिटी क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में मालूम करेंगे। आप लोगों का ये वीडियो कंपलसरी देखो भाई, आप लोगों को मालूम हो जाता है कि आखिर शादी होती कैसा। प्रेजेंटेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या खाना इंपॉर्टेंट है? खाना तो लजीज रहता, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे अपन। तो उससे पहले आप लोगों का क्या करना है मालूम, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। यहाँ आ रहा देखो मेरा फेसबुक चैनल, यहाँ आ रहा मेरा इंस्टाग्राम चैनल, दोनों को फॉलो करना है। इससे क्या होता है, मेरी हिम्मत और अफजाई बढ़ती भाई, तो अपन और ज़बरदस्त लेके आ सकते। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और वीडियो को देखिए। अल महाराजा कैटरिंग कब स्टार्ट हुआ था अभी? अल महाराजा केटरर्स तो पहले अल महाराजा केटरर्स नहीं था। अच्छा। टू बी ऑनेस्ट, टू बी फ्रैंक, कैसा था बोले तो अलग अलग नाम से स्टार्ट करे थे वाले साहब। बड़े भाई का नाम था अनस, अनस केटरर्स बोल के स्टार्ट करे थे। मतलब 2-3 और नामा थे, उससे स्टार्टअप करे थे जस्ट। फिर उसके बाद से जब मैं साथ में जब वाले साहब के साथ में ज्वाइन करा बिज़नेस, उसके बाद से फील हुआ कि नहीं भाई, इसको एक प्रॉपर नाम रख के रजिस्टर बिज़नेस करके एक अच्छा शुरू करेंगे। क्योंकि वैसे तो काम चल रहा था, नहीं बोल के नहीं, तो बट हर एक चीज़ के लिए एक पहचान होना ज़रूरी। जैसा मेरा नाम उमेर है तो उमेर की एक पहचान है, तो एक बिज़नेस है हमारा भी, तो एक बिज़नेस की भी पहचान होना ज़रूरी। तो वहाँ से अल महाराजा नाम सोचे थे पहले। फिर महाराजा के बाद हम बोले महाराजा तो सबका, अब हिंदूज़ में भी आता नाम, मुस्लिम्स में भी मुस्लिम्स में आता भी नाम, आता। तो महाराजा बोल के नहीं, तो महाराजा के आगे अल लगाए। अल का मतलब द है, हाँ दे। उर्दू में तो हम अल बोलते हैं, जैसा अल वादी अल वगैरह जो भी है, वैसा अल महाराजा लगाए। तो मुस्लिम अपने मुसलमानों को भी समझ में आता है कि भाई अच्छा। अरे मुसलमानों का है वैसा। तो अल महाराजा बोल के वो एक नाम सोच के फिर वहाँ से मतलब फिर उसके बाद बिज़नेस रजिस्टर करे, फिर बाद में पूरे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते वो चीज़ तैयार करे, उसके बाद से नाम पड़ा अल महाराजा केटरर्स बोल के। स्टार्ट कब हुआ था भाई, मतलब शुरू? शुरू तो देखिए वाले साहब तो बाहर थे, वो ऑब्वियसली 90s में तो ऑलमोस्ट हर ख़ानदान का एक आदमी, हर कोई बाहर ही रहते थे। वाले साहब बाहर आए बाद से वाले साहब तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करे, मतलब कपड़ों की दुकान चलाए, बैंगल्स की दुकान चलाए, वो चीज़ें चलाए। फिर बाद में 2004 में मेरी फुफेरी बहन की शादी थी, तो उसमें वाले साहब क्या करे, एक ज़िम्मेदारी लेके चलो भाई मैं करता हूँ ठहर के, हर इंतज़ामात देखूँगा, बावर्ची को हायर करके किराना वगैरह वो सब चीज़ लेके आके जब स्टार्ट करे थे, तो जब फंक्शन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ। जैसा पहले वही चलता था, बड़े-बड़े जने मिलके क्या करके बैठ के सामान लेके आते, लेके एक-एक आके को करते थे। ज़िम्मेदारी दे दिए, एक-एक को ले लिया, उन्हें वो ला लिया, इन्हें ये ला लिया, भाई तू वो ला ले, सब जने 10 जने बैठे हुए, मतलब 10 घर के बड़े बुड्ढे होते, वल्लाह बैठ के भाई वो लेके आ, तू ये लेके आ, वो सामान लेके आके, वैसा चलता था साहब। तो वहाँ से शुरू हुआ समझो आप। अच्छा। 2004-3 में वाले साहब स्टार्ट करे कि भाई चलो अपन घर का फंक्शन है अपन करेंगे। जब वहाँ पे क्लिक हुए तो उसके बाद थोड़ा आइडिया हुआ कि अरे भाई ये चीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं अपन, एज अ ये बिजनेस कर एज ए सकते। बिज़नेस अपन चला सकते। तो फिर वहाँ से वो टाइम पे तो
कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं था कि यही चलाना है। जैसे स्टार्टअप के वैसा था वो बस। हाँ हाँ। उसके बाद उसके साथ ही साथ कपड़ों की दुकान भी थी वाले साहब। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। कपड़ों की दुकान चलाते हुए एक ये साइड में एक स्टार्ट करे थे। उसके बाद से एक काम मिला या 2 काम मिला जान पहचान में, करते 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 क्या है, छोटे 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 ऑर्डर्स से होते 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 आज अलमहाराजा केटर्स का नाम एक रखा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह समझिए। आप इतने प्रोफेशनल हैं भाई ये चीज़ में, तो आपको क्या लगता कि हैदराबाद में ये रेवोल्यूशन आया कहाँ से? कैसा आया था? कौन लेके आए थे आपके अंदाज़े से? अब रेवोल्यूशन बोले तो अब देखिए, ऑब्वियसली जनरेशन वाइज हर चीज़ चेंज होते जा रही, बढ़ते जा रही। अब मैं ये नहीं बोलता कि भाई हम लोग लेके आए केटरिंग। ऑब्वियसली दूसरे केटरर्स है, जो बड़े नामचीन केटरर्स है, नहीं बोल के नहीं आए। मैं अपने आप को भाई मैं हूँ नामचीन वैसा नहीं। ऑब्वियसली है उन्हों लेके आए, थोड़े अच्छे नामचीन केटरर्स है, उन्हों लेके आए, उनको देखे हम, अरे भाई ऐसा होता, मतलब व्हाट इज़ कॉल्ड केटरिंग जो बोलते, ऐसा होता, मतलब मैनेजमेंट है, स्टीवर्ड्स आपको टेबल पे सर्व कर रहे, एक प्रेजेंटेशन वाइज है, मतलब टेबल पे सिस्टम हर चीज़ सही तरीके से आ रही, डिशेस का प्रेजेंटेशन है, वो चीज़ से आ रही। तो वहाँ से शुरू होते 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 अब ऐसा हो गया, मतलब अब ये चीज़ को बहुत लोग क्या करें, मैं समझता हूँ मतलब बहुत ईज़ी ले लिए। अरे भाई कोई भी कर ले सकता है, इट्स नॉट अ वेरी ईज़ी जॉब। ओके। ईज़ी जॉब नहीं है ये। आप केटरिंग बोले तो हाँ, क्या है भाई, कुछ भी नहीं है, गोश्त वाले को फ़ोन करो, तरकारी वाले को फ़ोन करो, उसको फ़ोन करो, वो तो कोई भी कर ले सकता। मेन जो इम्पोर्टेंस है केटरर का, जो प्रेजेंटेशन है, जो आप दे रहे सामने वाले को, वो है अपनी तहज़ीब है। खाना खिलाना कोई मज़ाक नहीं है। खाना खिलाना बहुत बड़ी तहज़ीब का काम है। आप लोग को बिठा के शिरकत करा रहे, लोगों को वो चीज़ पहुँचना, आप एक अंदाज़े से, एक तरीक़े से वो चीज़ टेबल पे रखना, वो इम्पोर्टेंट है। तो वहाँ से रेवोल्यूशन होते, 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 होते अब केटरिंग लाइन अब अच्छी है, नहीं बोल के नहीं है, मगर इसको इतनी कॉमन कर दी है कि मतलब बहुत ईज़ी ले लिया ये चीज़। इजी लेने से क्या हुआ भाई? ईज़ी लेने से इफ़ेक्ट क्या पड़ा बोले तो, अरे उन जान-पहचान में जो लोग कर ले रहे, अरे इनको कर ले रहे, अरे उन्हें जान-पहचान का है भाई, इससे करा ले रहे, उन्हें आया भाई उससे करा ले। तो मेन जो प्रोफ़ेशनल है, प्रोफ़ेशनल इज़ प्रोफ़ेशनल भाई। जो आप काम करते हैं, आप जैसा इंजीनियर है, प्रॉपर इंजीनियर है, मैं भी एक इंजीनियर हूँ, देखा देखा। मैकेनिकल हाँ। इंजीनियरिंग करा हुआ हूँ, फिर उसके बाद एचवीएसी में मास्टर्स भी करा हुआ हूँ। अच्छा। बट माशाल्लाह। एडॉप्टिंग दिस बिज़नेस ये है कि वाले साहब का बिज़नेस है। ऑब्वियसली बिज़नेस तो बिज़नेस ही है, चाहे कौन-सा भी काम रहने दो, कौन-सा भी रहने दो, बिज़नेस इज़ बिज़नेस। वाले साहब को सपोर्ट करेंगे चलो बोल के, हम ये लाइन में आए। तो मेन चीज़ वही है। अब आप कोई भी बिज़नेस ले लो, अब आप उसको जितना बढ़ाएँगे, उन्हें उतना बढ़ेगा। आप जितना उसके पीछे स्ट्रगल देंगे, जितना आपका टाइम देंगे, जितना आप उसको पैसा लगाएँगे, वो ऑब्वियसली आपको रिटर्न्स आएँगे। मेन वही है। तो आप क्या स्ट्रगल फेस कर रहे थे भैया? आपके वालिद साहब इतना अच्छा एम्पायर बना के दिए बाद बिल्कुल। आपको क्या स्ट्रगल आया था इस चीज़ में? अब वाले साहब जब तक स्ट्रगल करना था करे बिल्कुल, क्योंकि वाले साहब की हमारे 2016 में एक बहुत बड़ी सर्जरी भी हुई थी। अच्छा अच्छा। उसके बाद बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ हम लोगों के ऊपर, मतलब हद से ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ, मतलब कुछ है ही नहीं, मतलब काम ही नहीं है, वाले साहब बेड पे है, कुछ काम ही नहीं चल रहा। मतलब मेरे को तो मालूम नहीं था, मैं जब इंजीनियरिंग फाइनल ईयर में था, तो हमारे को तो कुछ मालूम ही नहीं है, ये लाइन के बारे में ही नहीं मालूम। मालूम है इंटर से वाले साहब के साथ शादी खानों को जा रहे, आ रहे, बैठ रहे, कर रहे, मालूम कौन-सी अब वो कौन-सी चीज़ कहाँ से लेना, क्या लेना, वो तो नहीं मालूम, सब वाले साहब के अंडर में है। अब जब उनकी हालत जैसा वैसी हुई, उसके बाद से मेरे को रियलाइज़ हुआ कि नहीं भाई, अपने को इन्वॉल्व होना ज़रूरी है ये चीज़ में। तो उसके बाद से मैं इन्वॉल्व हुआ, उसके बाद फिर मैं 2017-18 में फिर मास्टर्स करा। मास्टर्स के बाद मेरा रस्म भी हो गया 2019 में। 2019 में हाँ, हुआ था। 2019 में हुआ, फिर 2020 में शादी हुई। 2020 अगस्त 20 अगस्त 15th 20 अगस्त 15th अगस्त। ओके 15th ओके। अगस्त 15th अगस्त 15 अगस्त के दिन आने हम वाला है, आज़ाद एनिवर्सरी आने वाली है। हम आज़ाद हुए सब जी। तो जो स्ट्रगल जो मैं देखा, मतलब लाइन में कॉम्पिटिशन बहुत है। मतलब हर कोई अपना-अपना, सबका अपना-अपना तरीक़ा है, सब अपने-अपने तरीक़े से बात कर रहे हैं सबका। तो जब 2016-17 में जब ये जो इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक जब नया-नया था ये सब, व्हाट्सएप वगैरह सब मतलब हाल-हाल में हुआ था। जभी भी थोड़े जने चलाए, पेजेस चलाए, मतलब दूसरों को इन्फ्लुएंसर जो स्टार्ट हुए, जो फूड ब्लॉगिंग जो स्टार्ट हुई,
ऑब्वियसली 2015-16 से स्टार्ट हुई, उससे पहले तो कुछ भी नहीं थी। ये तो है देखिए। उससे पहले तो कोई ब्लॉगर नहीं था, ना इन्फ्लुएंसर था, ना कोई यूट्यूबर था, कुछ भी नहीं। यूट्यूब भी जब स्टार्ट हुआ था, जब पीक पे स्टार्ट यूट्यूब का क्रेज़ स्टार्ट हुआ था जब यूट्यूब का, उसके बाद इंस्टाग्राम आया, फेसबुक आया। तो जब मैं सोचा कि भाई अरे ये भी एक प्लेटफ़ॉर्म है, अपना तो बिज़नेस है, चलो इस पे फ़ोटोज़ अपलोड करके स्टार्ट करेंगे, एक पेज बनाएँगे अपना इंस्टाग्राम का, पेज बना के अपन भी स्टार्ट करेंगे बोले। तो 2017 में मैं पेज बनाया था, हाँ। महाराजा का केटर्स इंस्टाग्राम पे। तो फिर वहाँ से डेली अब वाले साहब तो उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता था, अरे क्या पोस्ट करना क्या है। अब वो जनरेशन गैप में हमारे में बहुत ज़्यादा फ़र्क, उनको नहीं मालूम कैसा रहता है, क्या नहीं। तो वो हिसाब से मैं स्टार्ट करा, पेज बनाया, पेज पे फ़ोटोज़ अपलोड करा। फ़ोटोज़ अब पहले के टाइम पे क्या रहता है, आप कोई कस्टमर के पास जाते थे तो पहले भाई आपके पास कुछ फ़ोटोज़ है क्या? आप पुराने करे सो हाँ, बताते। बताना पड़ता। पहले वही था, मतलब हाँ, आप क्या-क्या काम करे भाई, ज़रा फ़ोटोआँ है तो बताइए ज़रा। ज़रा बताइए बोले तो हम फ़ोटोज़ लेके आके भाई ये काम करे, ऐसा काम करे, ऐसा काम करे बोल के फ़ोटोज़ बताना पड़ता था। अब उसके बाद से जैसा ये पेज आया, जैसा एक प्लेटफ़ॉर्म मिला, एक प्लेटफ़ॉर्म मिला, किसी को अपने आप को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं अपन, तो वो चीज़ पे हम फ़ोटोज़ डाले, वीडियोज़ डाले, फिर वहाँ से आहिस्ता करते गए, तो उसके बाद से जैसा व्यूज़ आते गए, उसके बाद से थोड़े ऑनलाइन कस्टमर्स बने। लोग देख के फ़ोन करके फिर वहाँ से थोड़े कस्टमर्स आए, फिर वहाँ से काम करते वैसा काम बड़ा समझिए। आपके आधे से ज़्यादा पेज में मैं देखा कि आप फूड ब्लॉगर से प्रमोट कराते थे। बिल्कुल। तो फूड ब्लॉगर से प्रमोट कराना आपके कैटरिंग बिज़नेस को बढ़ाया नहीं, आपका टेस्ट बढ़ाया वो चीज़ को? देखिए, मैं तो ये बोलता हूँ दोनों चीज़ें बढ़े, नहीं हाँ, बोल के नहीं है। झूठ बोलने की बात तो नहीं है, ऑब्वियसली जो है सो है। अब अपने पास मेरा ये मानना है, अपने पास वो प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, अपने पास वो ऑडियंस नहीं है, क्योंकि अपन जब फेस नहीं है, कोई अपने ब्रांड के फेस नहीं बने थे, तो अब एक बंदा जिसका अब ये जो इंस्टाग्राम पे जो इन्फ्लुएंसर जो फूड ब्लॉगर बना रहे हैं, खाना बता रहा, तो अपना भी खाने का ही बिज़नेस है। तो अपन भी चलो उसको बुला के अपन बिठा के खाना खिला के उसके ज़रिए अपन लोगों तक अपनी वीडियो पहुँचा रहे, अपना नाम पहुँचा रहे। तो ऑब्वियसली उसके साथ-साथ काम भी बढ़ा, काम के साथ तो ऑब्वियसली टेस्ट तो बढ़ा ही बढ़ा कैसा भी। क्या है आपकी सिग्नेचर डिश क्या है? महाराजा की, अल महाराजा की सिग्नेचर डिश क्या है? सिग्नेचर डिश बोल के तो कुछ भी नहीं है ऐसा, रहता क्योंकि इनका ये देखो आप हर बेहतरीन खाना चीज़ रहता सब, है। क्योंकि हर चीज़ कॉमन है, मतलब हर कोई बनाता, बट मेन हमारा जो मेन ज़ायक़ा जो जिसमें देना है वो है बिरयानी। बिरयानी, क्या है? हैदराबाद बोले तो बिरयानी जाती, बस दावत बोले भी तो बिरयानी है। आप दावत में आपको 100 चीज़ें मिलो ना कोनो, बिरयानी अगर मिल गई आपको तो बस, खत्म। बिरयानी मिल गई तो नहीं बस 100 अच्छा था भाई बोल के जाता दावत से। ख़ास बात क्या है बिरयानी में? आपकी बिरयानी में ख़ास बात क्या है? कौन से बीट्स उसमें प्रोड्यूस करते हैं आप? अब वो तो सीक्रेट है हमारा। अब ऐसा नहीं कि जो 100 मसाले डालना है वही मसाले डाल रहे हैं, बट उस वो मसालों में एक प्यार मोहब्बत है, समझो आप, हमारी नज़ाकत है, बस वही चीज़ डाल के बना कभी रहे आप बिरयानी या कोई चीज़ में बीट्स प्रोड्यूस करें भाई? बीट्स जैसा कि अलग-अलग टेस्ट जो ज़बान का टेस्ट रहता है उसमें अलग-अलग आता। जैसा स्टार्टिंग मैं बोलता हूँ आपको, मैं जैसा एक्सपीरियंस कर दूँ फूड को, अगर मैं बिरयानी खाया तो पहले वो अंदर जाते कि मेरे को घी की खुशबू आती। हैं। बिल्कुल, फिर दूसरे बार जाते कि वो चावल का नरम पना आता। फिर उसके बाद जाते कि अलग-अलग बीट प्रोड्यूस आप कभी ऐसा बिल्कुल। टेस्ट करें? हाँ, बिल्कुल, क्यों बोले तो अब देखो भाई, मेन चीज़ अपन कोई चीज़ खाए बाद अपन बिरयानी खाए तो बिरयानी अलग दिखती है आपको। मतलब आप स्टार्टर खा रहे, नहारी खा रहे, फिर उसके बाद बिरयानी खा रहे अलग। अगर आप सीधा बिरयानी खा रहे तो उसका टेस्ट अलग ही आता। हाँ, अब ये जो तरीक़ा जो बिरयानी का जो बनाने का है, पहले अख़नी डालते, फिर उसके ऊपर चावल डालते, फिर उसको दम करते, तो एक लेयर बन के आ रही वो बिरयानी। तो वही हिसाब से आप जब खा रहे हैं, तो वो एक लेयर्स जा रहे हैं आपके पास। ज़बान पे आपको एक लेयर्स कट के आ रहे हैं, समझो आप। वो तो है। पहले आपको चावल का टेस्ट आ रहा, फिर घी का टेस्ट आ रहा, फिर ज़ाफ़रान का एक पीस आता उसमें, फिर आप गोश्त का अलग मसाले, जो गोश्त में मसाले हैं, तो पूरे मसाले मिलके आपके पास जा रहे, तो ऑब्वियसली हर एक टाइम पे एक अलग-अलग टेस्ट रहता है उसका। जैसा-जैसा खाते जाते, अरे क्या बिरयानी है, अरे क्या बिरयानी है, और डालो बोल के, वो चीज़ होता दावत में। अ, आपके हिसाब से क्या है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैटरिंग एंड बावर्ची? देयर इज़ अ वेरी ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अ केटरिंग एंड अ बावर्ची। क्या-क्या है? बावर्ची का काम खाना बनाना है, खाना प्रेज़ेंट करना नहीं। नहीं है, बावर्ची का काम पीछे है, हमारा काम सामने सामने है। है। लोग सामने आते, पीछे नहीं आते। मेन चीज़ जो हमको बताना है वो सामने बताना है, पीछे तो आप कुछ भी कर सकते।
कुछ भी बनाओ, कुछ भी करो, सामने है मेन चीज़। तो जो बावर्ची का जो काम है, हम बावर्ची को सामान लेके आके देते। अब ये मटेरियल लेके आके देते, भाई ये आइटम है, ये मेनू है, ये आपको बनाना है। मेन चीज़ वो है। अब बनाने का जो तरीका है वो बावर्ची को आप बता रहे हैं कि भाई ये चीज़ ऐसी होना है, कस्टमर का डिमांड ऐसा है। भाई हम वहाँ फलाना जगह पे खाए थे, तो हमको ये चीज़ पसंद आई थी। अब उसको ये नहीं बोल सकते अरे भाई वो हम नहीं बना सकते या वैसा नहीं बनता, वैसा नहीं बनता। हम ये बोल सकते कि भाई आप जो खाए हो उसको मैच कर सकते, क्योंकि अपना खाना अलग है, होटल का खाना अलग रहता। मुगलई खाना अपने पास भी बनता, नहीं बोल के नहीं। तो मेन चीज़ जो बावर्चियों को हम सलाह देते कि भाई ये कस्टमर का मेनू है, ये बनाना है आप। अब वो बना दिए बस से अब क्या है, टेबल पे जब खाना जाता तो उसको जो वेल ऑर्गेनाइज़ करना है, खाने को कौन सी डिश कब लेके जाना है, कब कौन सी डिश उठाना है टेबल पे, कब कौन सी डिश रखना है टेबल पे, वो चीज़ हमारा काम, केटरर का काम। बावर्ची का काम बना के हट जाना है बस। उन्हें सुबह से मेहनत करता, काम करता, बस रात में उसको खाली आइटम निकाल के देने का है। मगर फेस ऑफ तो हमाको करना है। अब अगर वो डायरेक्ट बावर्ची भी रहा तो पार्टी सीधा जाके बावर्ची से ही बात करेंगी। ये तो तो हम एक मीडिएटर्स हैं समझो, एक बीच में मीडिएटर बने हुए हैं कि भाई ये एक फील्ड है, ये फील्ड को ऑर्गेनाइज़ कैसा करना है, लोगों लोगों तक कैसा पहुँचाना है खाना, खाना 101% अच्छा देना है। सबकी नीयत वही रहती, भाई खाना अच्छा बनाओ, बेशक रिज़्क है भाई, अपन रिज़्क को ये नहीं बोल सकते कि भाई ऐसा है, वैसा है। तो भी आप बोलने का तो वो नहीं है, आप चाहे कैसा भी रहने दो, खाना है अपने को। अब बाज़ जगह कभी हो जाता 19-20 अपन कुछ कर नहीं सकते वो चीज़ में। हाउ डू यू हायर अ बावर्ची और अ वर्कर? क्या बावर्ची क्या तो खास बात देखते हो उसमें आप लोग? मेन चीज़ बावर्ची की टीम है टीम है, और कितना एक्सपीरियंस बावर्ची है, वो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। अब अरे-गरे बावर्ची को लेके बना दिए बोले तो खाना अपन भी रोड पे आ जाता। अब वो सालों की मेहनत है, जो बावर्चियों से काम लेके आज ये मुकाम तक पहुँचे। तो वो हिसाब से एक हम लोगों का रिलेशन है कि भाई अरे इनका काम आया हुआ है, तो वो तरीके से करना है काम। तो मेनू के हिसाब से, मेंबर्स के हिसाब से मेनू कैसा है, वो हिसाब से मेनू देके हम बावर्ची को डिसाइड करते हैं कि कौन से बावर्ची को कौन से काम पे देना है, अच्छा, अच्छा। वैसा है। तो ये परमानेंट नहीं है आपका, बहुत ज़्यादा परमानेंट ऐसा नहीं है हाँ, हाँ। कि भाई एक ही बावर्ची से काम ले रहे, वैसा नहीं। क्योंकि कस्टमर के हिसाब, कभी किसी का मेनू छोटा रहता है, कभी किसी का मेनू बहुत ह्यूज रहता, किसी का अलग-अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेनूज़ रहते। तो उनके हिसाब से, आदमियों के हिसाब से भी डिपेंड करता। हर कोई बावर्ची बड़ा खाना नहीं बना सकता, उसके वास्ते भी एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। मैक्सिमम कितने मेंबर्स का बनाए थे भाई? आपके हिसाब से, आपके पूरे इतने जर्नी में मैक्सिमम कितने लोगों का आप खाना बनाए थे एक फंक्शन में? एक 10,000 आदमी का तो 10,000 बनाया, जनों का 10,000 बना आदमी। आप प्रेज़ेंट करे थे। ऐसा नहीं कि भाई बड़े ये कर दिए, वो कर दिए, वो नहीं। जो है सो हकीकत है, 10,000 आदमी तक का करे अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाट स्ट्रगल डू यू फेस इन अ इवेंट और अ फंक्शन भाई? स्ट्रगल्स ही स्ट्रगल रहते हैं भाई। क्या मेजर स्ट्रगल क्या है? स्ट्रगल ही स्ट्रगल ये रहते कि भाई 1 दिन 2 दिन पहले से कस्टमर से बात करना। कस्टमर को भाई आपका पेमेंट टर्म्स है, आपका कुछ मेनू में कुछ चेंजेज़ है, तो वो चेंजेज़ अगर है तो बोल दीजिए अभी टाइम है, कुछ कर सकते। चलो ठीक है, फिर 1 दिन 2 दिन पहले सबको लिस्ट चली आती, जैसा हमारे वेंडर्स है पूरे, गोश्त के है, किराने के है, पूरे वेंडर्स को लिस्ट चली आती। फिर सुबह 9 बजे से हमको उठना ही उठना है। वो तो है। 9 बजे उठना ज़रूरी है, क्योंकि 10 साढ़े 10 11 बजे तो बावर्ची आ जाता। सामान उनको देना ज़रूरी है, किराना टाइम पे आना, गोश्त टाइम पे आना, गोश्त टाइम पे आके कटिंग होना उसकी, फिर उसके बाद से लकड़ी आना, पानी आना, चिकन है, सी फूड है, किराना आइटम है, ये सब चीज़ क्या है, टाइम पे आना ज़रूरी है। आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो आपकी चीज़ अच्छी निकलेंगी। अगर आप लेट करके बनाने लगाएंगे, ईज़ी लेंगे चीज़ को, कौन-सा भी काम ईज़ी नहीं है। कोई कोई काम अगर आप ईज़ी लेके काम करेंगे तो वो काम खराब होता। आप जितना इंटरेस्ट से, जितना दिलचस्पी से काम करेंगे आप, उतना आपका काम शाम में दिख के आता आप। तो हम वही है मेन चीज़, जो मेहनत है हमारी, ठहर के जो ज़िम्मेदारी से जो काम करा रहे हैं, आपकी ह मेहनत को हम ले लेके कर रहे हैं, सो है भाई काम, और कुछ भी नहीं। आपका काम ईज़ी कर दिए हम, मगर हमाको तो पूरा काम लेना ही लेना है। सुबह से हम उठ के करके, सुबह पहुँच के, हमारी बच्चों की टीम को तैयार करके, सामान पूरा लोड करा के, सामान शादी खाने को भिजा रहे हैं। सुबह से काम चल रहा, दोपहर दोपहर में फिर खाना बनाते वो लोग, दोपहर में खाना खाते। पूरा खाना हुए तक, रेडी हुए तक पूरी शाम हो जाती। 8 बज जाते पूरा कम काम करके कराए तक, सेटअप करके रेडी करे तक। फिर उसके बाद से तो 1 डेढ़ घंटा जो रिलैक्सेशन का टाइम मिलता, उस वही टाइम है बस। उसके बाद जो पब्लिक का आना शुरू हुआ था,
तो 10 बजे से आप 1 बजे तक तो ठहरने की बैठने की फुर्सत नहीं रहती। अच्छा, कैटरिंग स्टार्ट करने के लिए ओनर एक अच्छा कोर्स लेने की ज़रूरत है या एक्सपीरियंस की ज़रूरत है? जब मैं पढ़ा तो ना बोले कि होटल मैनेजमेंट करे तो कैटरिंग अच्छा कर सकते हैं बल्कि। भाई अब होटल मैनेजमेंट तो अब आया, पहले तो नहीं था कुछ भी होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट आप किस लिए कर रहे हैं? होटल मैनेजमेंट एक अलग चीज़ है, केटरिंग अलग चीज़ है। होटल मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आप कोई एक 5 स्टार होटल में आप काम करना चाह रहे, तो वहाँ के लिए वो ज़रूरी है होटल मैनेजमेंट। नाम में ही आपका बता रहा है कि होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट जैसा 5 स्टार होटल्स है, 5 स्टार होटल्स में एक मैनेजर रहता, उन्हें खाना जो लोगों को सर्व करने वाला रहता, जो स्टीवर्ड्स का हेड रहता, उन्हें होटल मैनेजमेंट करा हुआ है। तो उसको मालूम है कैसा कस्टमर आता, कैसा बैठता कस्टमर, उसको क्या पूछना जाके, उसको कैसा बात करना, उसको क्या समझ में आता, क्या समझ में नहीं आता। वो चीज़ ज़रूरी है होटल मैनेजमेंट। कभी लोग कम पड़ गए तो आप क्या करते? ज़्यादा लोग आ गए, खाना कम पड़ गया तो आप ये क्या तो करते? देखिए आप, मैं तो पहली जो ये जो बात है, ये जो लोग कम पड़ गए, कम लोग बढ़ गए जो बात बोल रहे हैं आप, ये जो लोग बढ़ने का प्रॉब्लम केटरर वाले का नहीं है। नहीं है। टू बी फ्रैंक, केटरर वाले का है नहीं। देखिए आप मेरे को अगर आप ऑर्डर दे रहे 1000 आदमी का, तो ऑब्वियसली मैं थोड़ा बफर रख के ही बनाता हूँ। ऑब्वियसली कोई भी रख के बनाते भाई, एक 50-100 आदमी का बफर रख के बनाते। बट इन द मीन टाइम अगर आपके पास 1300-1400 आदमी आएंगे, तो आप कैसा खिलाएंगे बोलिए खाना? वो तो पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। मेरे पास भी एक ऐसी काम हुआ था, रेड रोज़ में हुआ था काम। 1200 आदमी की दावत बोले थे। 1200 आदमी की दावत के बाद चलो भाई काम शुरू हो गया। ऐसा-ऐसा काम चला, एक दस्तर हुआ, दूसरा दस्तर हुआ। दूसरे दस्तर के बाद से मैं बाहर जाके देखा तो पब्लिक, इतनी हुजूम की पब्लिक है। वहाँ के शादी खाने का स्टाफ आके बोला भाई ये दावत 1000 आदमी की नहीं है, 3000 आदमी की दावत है। खाना बना हुआ है 1200 आदमी का। हाँ, हाँ, क्या करें फिर? क्या हुआ था फिर उसके बाद? कुछ भी नहीं, अब कस्टमर तो सामने ही है, उन्हें खुद एक्सेप्ट कर लिया भाई गलती है हमारी, हम बुलाए इतने लोगों को, अब आ गए। तो भाई जब आप बुलाए, जब आप बोलना चाहिए था हमको भाई हम इतने लोगों को बुलाए। अब यहाँ बेइज्जती तो हमारी होती, हाँ, आपको तो कोई भी नहीं पूछता। आप तो दावत ही है, आपको कहीं को बोलेंगे कोई भी, आप दावत में आके आपकी बेइज्जती थोड़ी करेंगे कोई भी। आप हमारे को पूछेंगे भाई तुम है जिम्मेदार, तुम कर रहे हैं, कैसा बनाए, तुम कम बनाए खाना बोलते। मेन जो अल्फाज निकलते लोगों के मुँह से, भाई आप कम बनाए। भाई कहीं को कम बनाएंगे? अब वो सिचुएशंस में ऐसा रहता, सब मार तोड़ के उसमें रहते सब जने, भाई कुछ भी हो जाओ, कहीं से तो भी एक पंच पड़ गया तो अपन शुरू कर सकते बोल के लोगों का इंटेंशन रहता। अपने पास हाँ। तो वही है, हैदराबादी कल्चर बना हुआ है वो, बस उतरो खाली रफा रफ मार दो, जो भी है बात का बात देखेंगे। वैसा थोड़ी होता। 3000 आदमी ठहरे हुए, अब कहाँ से खिलाएंगे खाना? हाँ, हाँ। उनके लोग आ गए और लोग भी परेशान हो गए। अब सब एक ऑपोजिशन फैमिली, सब सबके टकरार हो गई वो। हाँ, हाँ। अरे भाई आप बोले नहीं, आपने बोले। अब वो चीज़ में हम सेव हुए कि भाई वी आर, हमारी कोई गलती नहीं है। आप जितना बोले, आप 1200 को बोलो, 1300 तक हम एडजस्ट करके खिलाते, रेडी है खाना। बट 2000 आदमी को कहाँ से खिलाएंगे? फिर उसके बाद से उन लोग बातचीत करके वेजिटेरियन का भी बाहर थोड़ा स्टॉल लगाए करे, थोड़ा खाने में डिले करे। थोड़ी पब्लिक समझ गए, अरे भाई कुछ तो फॉल्ट है, वापस चले गई थोड़ी पब्लिक। अब जो थी अरे रे! पब्लिक, हाँ, अब हाँ। वो पब्लिक थी जो बाहर से हंडियाँ मंगाई, बिरयानी की हंडियाँ मंगा के खाना खिलाए। वो ऑलमोस्ट तकरीबन दूल्हा जब जब खाना खाया तो 3:30 बजे दूल्हा दुल्हन बैठे खाना अरे खाने। रे रे रे! 3:30 बजे हम दूल्हा दुल्हन को खाना निकाले, खाना वगैरह खा के वो लोग फारिग हुए। मैं वो दावत से निकले तक सुबह के 6 बजे मेरे को शादी खाने अरे से। रे! मतलब इतना प्रेशर था, इतना प्रेशर था कि भाई करेंगे तो करेंगे क्या आखिर? जो आ रहा हो खाली लड़ने ही जा रहा, कोई बात करने आ रहा ही नहीं। अरे भाई कोई तरीके से बात करा तो समझाएंगे किसी को तो भी, अरे भाई ऐसे की बात ऐसी है। अब जो ऑर्डर दिया उन्हें भी परेशान है, उन्हें हमारे से बात नहीं कर रहा, हम उससे बात नहीं कर रहे सक रहे। मौलवी साहब बोलते कि बड़ी शादी नहीं करना बल्कि, इसको आप क्या बोलते? सपोर्ट करते नहीं? देखो भाई मैं तो कारोबार की हैसियत से बोलता हूँ भाई, मेरा नुकसान हो जाता उसमें। बोलो भाई। नुकसान तो मेरा ही है, वो उसमें बोला, अगर अच्छा भी बोला तो बुरा भी बोला तो नुकसान मेरा है। नहीं बोल के नहीं है भाई। देखिए आप अपन इस्लाम के हैं, अपने को मालूम है क्या है तरीका, जो तरीका क्या है। है तरीका? हाँ सही है, शादी ना को करो, वलीमा तो कर सकते ग्रैंड,
बड़ा करो वलीमा, 2000 आदमी का करो, 3000 आदमी का करो, वलीमा तो जायज है, आप वलीमा ये कर तो है। सकते। वलीमे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, शादी के हद तक मैं बोल सकता हूँ आप। लेकिन इसमें गरीब बच्ची का इफेक्ट होता ना भाई। अब देखिए भाई, अब अपन वो चीज़ को बोल तो नहीं सकते कि कैसा करना है। बाज़ गरीब बच्चों की शादियां हम भी कई बार करें, हम अरे भी माशाल्लाह ताउन करें, माशाल्लाह। ऐसा नहीं कि नहीं है, बल्कि भाई हम हमारी तरफ से कोई आते भाई, कई काम थोड़े है। अब जैसा वेटर्स है, बच्चियां आप देखे होंगे, वेटर्स बच्चियां काम करते, बच्चों को काम करते देखे तो खुद वो होता, बच्चियां लाके टेबल पे खाना रख रहे कर रहे। एक किताब ही बोलो अपनी मुसलमान है, चाहे तो अपन अपनी कौम को सपोर्ट कर सकते, बट आगे नहीं आता कोई चीज़ में ही। आप कोई जाके आप पूछ तो नहीं सकते क्या तकलीफ है क्या है। वैसे घरों के बच्चियां हैं, कभी हमारे पास आते मदद को करने के लिए आते, भाई कुछ हेल्प आउट करिए, बच्ची की शादी है वगैरह। चलो भाई, तुम्हारे से कितना हो सकता तुम करो, बाकी का जो भी है हम कर सकते, हम हमारे तरफ से भी करें। कई ऐसे शादियां भी करें, मतलब रैंडम कस्टमर्स के, कि भाई बच्ची के वालिद नहीं हैं, बच्ची यतीम है, बच्ची गरीब है, बहुत ज़रा कुछ आपका सपोर्ट रहा, ठीक है भाई, चलिए आप जितना हो सके दिए, बाकी का हम हमारी तरफ से बेयर करते, वो भी करें। मैं क्या सोचता था भाई, एक मैं मेरे माइंड में थिंकिंग है कि आप लोग तो कैटर्स वाले हैं, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है कौन सा सामान कहाँ मिलता क्या नहीं मिलता। बिल्कुल। तो आप लोगों ने एक ग्रुप बना लेके एक 3-4 वाले मिल बना के गरीब बच्ची आके अपील करी तो आप लोग वो शादी फ्री में कर सकते, बल्कि आप कभी ऐसा सोचे? ऐसा तो नहीं सोचे भाई, अब देखिए हर एक की नीयत अपन नहीं बोल सकते किसकी नीयत कैसी है। अब चाहे अगर आप मेरे को बोले तो मैं ये चीज़ में आगे आता हूँ, नो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाउट नहीं है, मैं आगे आके वो चीज़ करता हूँ। बट जो दूसरी कम्युनिटी, जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे ग्रुप्स बनाएंगे हम, वो लोग भी तो वो टाइम पे सपोर्ट करना। चलो ठीक है भाई, आपकी बात अगर मान के अगर चले, अगर बोल भी दिए ठीक है भाई, हम एक 2-3 ग्रुप्स बना के, बट जब टाइम आता, जब सब पीछे हट गए, तो हेल्प आउट कर दे रहे हैं आप, 2-3 जने मिल के हेल्प आउट कर रहे हैं, वो चीज़ समझ में आती। बट ज़िम्मेदारी लेके आप एंड टाइम पे ज़िम्मेदार अपने पास, तो ज़िम्मेदारियों पे से हटने की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी बोलते हैं, अरे नहीं भाई वो टाइम पे ज़रा वो हो गया, ज़रा मेरे को ही तकलीफ़ हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हैंडल मिल जाती है अपने को सीधा-सीधा। तो वो चीज़ को मैं अब बोल तो नहीं सकता हूँ कि भाई करना या नहीं करना। अब अगर मेरे को आप पर्सनली बोलेंगे तो मैं तो बेशक करने को तैयार हूँ, अगर दूसरे भी राज़ी रहे तो बहुत अच्छी बात है। ये जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ हर कैटरिंग वाले नहीं करते, लेकिन अफवाह है कि कैटरिंग वाले फ्रोजन फूड यूज़ करते बोल के, फ्रोजन फ्रेश यूज़ करते बोल के, तो आप क्या बोलते हैं इस चीज़ में? अब भाई हम तो आज तक की, अभी तक की करियर में कभी ऐसा काम नहीं करे कि फ्रोज़न लाके बना दे रहे हैं, वैसा कर दे रहे, वैसा हम तो नहीं करे। सुने हम, नहीं बोल के नहीं है कि करे, कोई दूसरे जने ऐसा करे, वैसा करे, वैसा लाके बना दिए। अब भाई सबका मैं वही बताया ना आपको, जो तरीक़ा है सबका, पैसे बनाना है बस सबको। हर एक का बिज़नेस वही है कि भाई पैसों से बनाओ। हमारे को जो सिखाया गया, जो हम जो सीखे, भाई पैसों के लिए काम मत करो। काम नीयत अपनी अच्छी रखो, अल्लाह बराबर अपने को काम देता। वो तो है। काम दिलाने वाला अल्लाह है, अपन पल रहे हैं तो अल्लाह के उस पे ही पल रहे सो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई अपन ये काम करें तो अपने को वो मिलना है। मेन यही है कि भाई आप अच्छी चीज़ इस्तेमाल करो, आप अच्छा काम करो, आप बेशक आपको काम मिलता। आप काम में कुछ दंडी करिए आप, आपका काम वहीं फ्लॉप हो गया, आपकी खत्म, नियत ही खत्म वहीं होगी, आपका काम उस दिन फ्लॉप होना ही होना है। कैसा भी करो आप सुबह से मेहनत करो, कुछ भी करो, इनको बुलाओ, उनको बुलाओ, ब्लॉगर को बुला के वीडियो बनाओ, कुछ भी, आप जब करना था डंडी जब कर दिया आप, बस खत्म हो गई बात। हम हमारे करियर में आज तक कभी ऐसा फ्रोज़न आइटम नहीं लिया। अब हाँ भाई, मच्छी है, झींगा है, ये आइटम क्या है, कभी-कभी फ्रोज़न आता। कभी अब समुद्र में मच्छी नहीं मिली तो उन्हें लेके रखेंगे ही ना भाई। अब जाके लेके आके, अब वो मच्छी, झींगा है, वो चीज़ क्या है, यूज़ कर सकते हैं अपन। अब म गोश्त है, मटन है, चिकन, ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकते फ्रोज़न। पाए है, पाए भी फ्रोज़न नहीं कर सकते आप। ये चीज़ों को फ्रेश बनाए तो ही, चाहे फ्रेश अगर आप नहीं बनाएँगे तो मटीरियल कैसा बनेगा बोलिए? आप बिरयानी का अगर आप 2 दिन, 3 दिन पहले का गोश्त निकाले, उसको सही कर रहे हैं, फिर उसमें से पानी निकाल रहे हैं, उसका जो टेस्ट है, जो गोश्त की जो मज़ा रहता, वो पूरा हिच निकल निकाल दिया आप। निकाल दिए बाद उसको आप बना रहे तो क्या फ़ायदा? अर्ली 20s में कैटरिंग बहुत हाइप था, अब आते-आते इतना डाउन क्यों हो जा रहा है भाई? रीज़न वही है भाई, हर कोई कर ले रहा। पान वाला कैटरिंग कर ले रहा, चाय वाला कैटरिंग कर ले रहा, मॉकटेल वाला कैटरिंग कर ले रहा, इन्हें कैटरिंग कर ले रहा। तो कहाँ से रहेंगा भाई, मतलब एक आदमी के ऊपर भरोसा कैसा करेंगे लोग? मतलब जान-पहचान में भाई, अरे ओनु करते भाई कैटरिंग, उनसे करा लो।
उन्होंने करते भाई केटरिंग, उनसे करा लो, इनसे करते। अब ऐसा हो गया कि भाई जिसको देखो उन्हें केटरिंग कर ले रहा। मेन वही है ना भाई, केटरिंग बोले तो आप समझ रहे नहीं लोग कि भाई ये काम एक प्रोफेशनल काम है, ऐसा वैसा काम नहीं है। सबके माइंड में यही लगा हुआ है कि भाई उन्होंने बावर्ची को ला लेते, उन्होंने ये ला लेते, पैसे बचा लेंगे भाई, कम किराना इस्तेमाल करेंगे, किराना इस्तेमाल कम कर दिए तो उन्हें कम लिखाता भाई किराना। लोगों का माइंडसेट बना हुआ है वो, इसीलिए क्या है हर बहुत कॉमन हो गया ये चीज़, और उतने ही गिरते जा रही है। आप देखो आप ये चीज़, हो, अगर आप कस्टमर है तो आप कैटरिंग सिस्टम में क्या चीज़ देख के उन लोगों को बुक कराते हो भाई, स्पॉन्सर करते या बुक कराते? अब अगर एज ए कस्टमर मेरे को देखे, आप मेरे को, अगर आप मेरे को पूछ रहे कि भाई अब मैं, आप कस्टमर है, आप केटरिंग चूज़ करो, बोल तो मैं तो सबसे पहले चीज़ बैकग्राउंड चेक करूँगा। बैकग्राउंड चेक करे बाद से, अब आजकल तो सब जने वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भाई किसी के पास भी नहीं है। छोटे से छोटा रहने दो, बड़े से बड़ा रहने दो, सबके पास एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, सबके पास कोई ना कोई चीज़ है। थोड़ा रिसर्च करके आजकल वही चल रहा, जो अच्छे लोग हैं जिसको सही नॉलेज है वो लोग वैसे ही कर रहे। चीज़ें देख के, बैकग्राउंड देख के, बैकग्राउंड चेक करूँगा, उनका एक्सपीरियंस चेक करूँगा, खाना कैसा है, वो सब चीज़ चेक करके ही हम ऑर्डर देंगे। मेन वही है लोगों का, आप कस्टमर ऐसे ही का। करते? तो आप कस्टमर में क्या देखते जब आप कस्टमर को ले रहे, आप नोट नोट डाउन कर ले रहे, तो आप कस्टमर में क्या इंपॉर्टेंस देखते कि ये चीज़ है तो नो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ? मतलब फर्स्ट थिंग क्या रहती, सेकंड थिंग क्या रहती? अब कस्टमर जब आता हमारे पास तो उसका इंटेंशन यही रहता कि भाई, सबका इंटेंशन ये रहता कि भाई रीजनेबल प्राइस रहना। हर एक का वही है, रीजनेबल प्राइस रहा तो क्या है भाई, हम आगे बढ़ सकते। अब जब लोग जब अपना मेनू बताते, जब हम डिस्कस करते मेनू ऐसा रखना है वैसा रखना है, उसके बाद से जब कस्टमर का प्राइसिंग पे जो बात आती, प्राइसिंग पे आए बाद से कस्टमर ज़रा थोड़ा अप डाउन होते कि भाई थोड़ा ज़्यादा दिख रहा, थोड़ा जो भी है। अब मेन चीज़ वहीं पे कंसिडर करना है कस्टमर को, भाई फलाना चीज़ आप जो बोल रहे बनाने के लिए, वो चीज़ के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है वो चीज़ के हिसाब से मैं आपको प्राइस बताया। ऐसा नहीं कि भाई जो आया मुँह को बोल दिया। जो भी ऑब्वियसली मैं बिज़नेस कर रहा हूँ तो मैं अपना प्रॉफ़िट तो रखूँगा। ऐसा नहीं कि भाई जो आया कट टू कट प्राइस में दूँगा। कितने मार्जिन प्रॉफिट रहता है भाई हर फंक्शन का आपका? डिपेंड करता है भाई, हर फंक्शन परसेंटेज? की क्वांटिटी पे, क्वालिटी पे डिपेंड करता है। कितने आदमी का फंक्शन है, कितना मेनू है, मेनू पे भी डिपेंड करता है। मेनू में कितने आइटम्स लग रहे हैं, मच्छी है, प्रॉन्स है, फिर आपको मटन के आइटम्स हो गए, चिकन के आइटम्स हो गए, फिर कई तरह के मीठे हैं। आजकल तो मीठों में तो बहुत ज़्यादा मीठे आए हुए हैं। तो अब हर एक की इंग्रीडिएंट्स की क्वांटिटी लगती, तो वो हिसाब से ज़रूरी है कि प्राइस देना कस्टमर को। अब थोड़ा बहुत हाँ भाई बिज़नेस है, नेगोशिएट करके आप काम ले लिए, वो इम्पोर्टेंस है। काम ले लिए बाद आप काम भी वैसे ही देना है। चलो भाई आप नेगोशिएट करके काम तो ले लिए बट अपने बजट में नहीं आ रहा बोले तो नहीं होता। जब आप एक वर्ड दे दिए, जब आप आपकी बात बोल दिए तो आपके अंडर में आ गया वो काम, आपको साबित करना ही करना है। अब हमारा इंटेंशन ये है, अब 1000 आदमी की दावत है, चलो 1000 आदमी में क्या है, एक 10 जने तो भी अप्रोच होना हमको कि भाई कार्ड लेके, भाई आप किससे कराए काम, आप जिसकी शादी करें उनको तो ऑब्वियसली पूछते। अब हमारा भी काम है, हम स्टैंडीज वगैरह कार्ड वगैरह रिप्रेजेंट करके दे रहे कर रहे, फिर हम दे रहे, फिर अब दूसरे दिन कॉल्स आना या वहीं ठहर के खाने की तारीफ करना, तो वो मेन एडवांटेज है, वही खुशी है हमारी। काम तो आज ये कल नहीं परसों काम तो मिल रहा, काम कर रहे, सब हो रहा, मगर जो चेन बनाना है, कस्टमर जो बनाना है, वो ये है। तो आपके उस क्या बोलते हैं कस्टमर के परसेंटेज में रिपीटिंग कस्टमर ज़्यादा है, न्यू कमर कस्टमर ज़्यादा है? रिपीटिंग कस्टमर ज़्यादा है, अच्छा। क्योंकि काम करे हुए हैं हम ऑलरेडी, उनका काम करके हम आगे बढ़े सो है। तो ऑब्वियसली काम, अब उनके घर की दूसरी शादी है या कज़न की शादी है, रेफरल ज़रूरी है बिज़नेस में। मेन चीज़ रेफरल मिलना बहुत बड़ी बात है। आप वो तो है। रेफरेंस से काम मिल रहा, भाई फलाना आप करे थे उनकी दावत, अब हमारी बच्ची का का काम है या बच्चे का काम है, आप टाइम दीजिए या हम आते ऑफिस पे, वो ज़रूरी। न्यू कस्टमर तो आप जितनी आप मार्केटिंग कराएंगे वहाँ से तो न्यू कस्टमर आ रहा ही आ रहा आपका। अब जो पुराना कस्टमर है वो तो अपना खाना देखा हुआ है, अपना काम देखा हुआ है, उसको मालूम है अपना सब कैसा काम कर रहे क्या है, वो तो उन्हें ऑब्वियसली आना ही आना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई हर आइटम अच्छा बनता मेरे पास, 19-20 होता भाई काम में, हर एक के काम में होता। चाहे कितना बड़ा आदमी रहने दो, कितना बड़ा बावर्ची रहने दो, कितना बड़ा केटरर रहने दो, किसी ना किसी के काम में 19-20 तो होना ही होना है। लड़ाइयाँ झगड़े भी बहुत हुए। एक बार क्या हुआ, साबित बकरा रखे थे एक फंक्शन में, अब वो साबित बकरा गला ने थोड़ा,
अब वो गला ने अब सब अपनी धुन में सब कामों में लगे हुए, मेन टेबल बैठ गया, दूल्हा बैठ गया, दूल्हे के दोस्त सब जने बैठ गए मेन टेबल पे, बकरा लाके रख दिए बच्चे। अब हम जब थोड़ा फारिग हुए कि अरे भाई चलो आधा मेन टेबल तो हो गया, जरा बैठेंगे रिलैक्स। अब हम रिलैक्स बैठे हुए, उतने में चीखा मार के करके ये कौन बनाया है, ये कैसा बनाया है बोल के बकरा उस पे ढकल दिए, टेबल पे ढकल दिए। हम परेशान, ये क्या हो गया। अब वहां से आके बोले भाई गला ही नहीं बकरा। अच्छा ठीक है भाई, गला ने ठीक है, 10 मिनट टाइम तो दियो, आप करा के लेंगे, अपन कुछ भी ऑल्टरनेट कर सकते ना भाई, गली नहीं चीज। चलो भाई उन्हें बन गया, कुछ नमक ज्यादा हो गया बोले तो अपन कुछ कर सकते। अब वो चीज को सबर नहीं है लोगों में अपने, मेन चीज ऐसा कैसा होता। आपको काम दिए हम, आपको काम दिए बाद से आप करेज नहीं कुछ भी, सब बेकार है। अरे एक बकरा निकला तो सब बेकार है, सब हालांकि सब प्लेटों में सब चीज है, सब खा लिए फारिग हो गए। अब बकरे के वास्ते इंतजार हो रहा, तो बकरा खराब है बोलो आप, सब चीज खराब होने की क्या बात है। फिर उसके बाद से हम लेके गए उसको, लेके आए बाद रखे, एक आधा घंटा टाइम लिया जब तक दूसरा खाना सर्व करे, वो हुआ। उसके बाद लेके आए बाद से भी कहीं ना कहीं वो था। फिर उठे बाद नहीं भाई वो नहीं था, वैसा नहीं था। अब पेमेंट के टाइम पे पैसे रुका दे रहे, नहीं भाई वो बकरा नहीं गला, आपका काम था वैसा था ऐसा था। हम बोले भाई एक इंसान है, गलती हुई हमारे से, वी आर एक्सेप्टेबल फॉर इट, ठीक है भाई, मगर इसमें पैसे कम करने की क्या बात। आपका आइटम सामने है रखा हुआ, उसको थोड़ा बनाना था, हम वो नहीं बनाए, हम लाके रख दिया, आपको खा लिए, बकरा खत्म हो गया। अब आप पैसे देने के टाइम पे बोल रहे नहीं भाई मैं 50,000 रुपये रोक के देता हूँ, बोल तो कैसी बात। What struggle are you facing as a caterer? स्ट्रगल तो बहुत हो रहा भाई, कस्टमर कैसा है मालूम, ऐसा छुड़ी कैसा आके ऐसा उड़ जा रहा। हाँ हाँ। मतलब इतना इतना वास्ट कर दिए ये काम को, इतना कॉमन हो गया, इतने लोग आके जो डिस्टर्ब कर दिए ना काम को, बहुत प्रॉब्लम हो रहा। उन्हें आ रहा है भाई ऐसा, इतने ये मेनू है ये। अब हम ऐसा नहीं कि भाई एक ऐसा प्राइस बोल दिया कि उन्हें आ जाना, ऑब्वियसली एक प्राइस बोलेंगे तो बात करेंगे, प्राइस सुनते कि भाग जा रहे। अरे अरे अरे, तो कस्टमर को आप क्या चाह रहे, क्या करना उन्होंने? भाई आप बातचीत करो, आप एक मेनू आप बोल रहे हैं ना भाई, आप ही बना लिए मेनू, मतलब आप दुनिया का आइटम रख लिया, आप दुनिया का आइटम रख लिए बाद फिर आप बोल रहे हैं कि भाई थोड़ा कम में कर दो ना, बोले तो कहाँ से होगा भाई। अब आप कपड़ों को जा रहे हैं, अच्छे से अच्छे कपड़ा खरीद रहे हैं, शादी खाना ज़बरदस्त ले रहे हैं, स्टेजा ज़बरदस्त दिला रहे हैं, हर चीज़ अच्छी कर रहे हैं आप। जब खाने में आ रहे हैं, आप खाने में आते कि हाथ रुक जा रहा आप लोगों का। भाई ये मेन चीज़ खाना ही है, दावत में पूरी दावत की इज्जत ही खाना दावत की इज्जत ही पूरी खाना है। खाने में कॉम्प्रोमाइज बोल तो कैसा होता बोलो आप। नहीं भाई शादी खाना ऐसा होना, फोटोग्राफर्स ऐसे होना, वैसी फोटो होना, गाड़ी वो होना। भाई खाना दियो फिर लोगों को, खाने में आते कि भाई नहीं ज़रा कम, बहुत ज़्यादा हो जा रहे पैसे, वो तो कैसी बात। आप बात करो हमारे से, बात करके आप एक प्राइस बोलो आपका, या आपका बजट बोलो। हम बजट में आपके बोल सकते कि भाई नहीं भाई आपके बजट में ये चीज़ नहीं, ये चीज़ आ सकती। उसके बाद से आप डिसाइड करो, आप आओ हमारे काम देखो, हमारा खाना खा के टेस्ट करके देखो, उसके बाद डिसाइड करो। जहाँ कोई एकदम रीजनेबल प्राइस बोल दिया ख़त्म, अरे भाई इन्हें बोल दिया खलास, ज़्यादा जाओ ही नको। लोगों का माइंडसेट वही बना हुआ है, कम पैसे बोल दिया ख़त्म, चलो चले जाओ। ये नहीं सोच रहे कि बाद में उन्हें क्या बना रहा, क्या नहीं दे रहा, क्या है कुछ नहीं, बस कलर डाल के बना दे रहे, दे दे रहे। एट द एंड क्या है भाई, अब जो है आप बोल दिया बना दिए, ख़त्म बात, पैसे तो देना है आपको, वैसी छोरा। कस्टमर क्या मांग रहे भाई, प्रेजेंटेशन मांग रहे या फूड टेस्ट मांग रहे? आजकल के लोग तो खाली प्रेजेंटेशन होना बोल रहे, हाँ हाँ। खाली प्रेजेंटेशन बस, तो बस आप लोग दिखावा, हाँ हाँ। दिखावा भरा हुआ है अपने लोगों में कि भाई ऐसा कर दो वैसा कर दो, तो धुआं डाल दो उस पर, ऐसा लाइट डाल दो, ये डाल दो वो डाल दो, और इतना बेसलेस और सेंसलेस कर दिए हैं। खाने का जो तरीका है, तहजीब है, उसको पूरा ख़राब कर दी। ये डाल दे रहे, वो डाल दे, तरकारी के आइटम भर के ऐसा करके डाल दे रहे, वैसा वैसा नहीं है भाई। आप जब कोई चीज़ बना रहे आप, तो खाना खाना खा रहे हैं आप, तो आप कोई तरकारी तो नहीं खा रहे। जब आप एक गोश्त का सालन बनाएं, तो गोश्त का सालन खाए बाद उन्हें मज़े में अच्छा रहना, उसको दिखा के क्या करते हैं आप, देख के उन्हें कब तक देखेंगे क्या, देख लेते बैठे बाद खा पेट भर जाता क्या उसका। देख लेते बैठा हुआ है, अरे हाँ भाई बहुत ज़बरदस्त है भाई, बहुत ज़बरदस्त है, उन्हें खाए बाद बोलेंगे वो ज़बरदस्त है या नहीं है। आप उसको ऐसा कांच में रख के, वैसा रख के, प्रेजेंट ऐसा करके दे दे रहे हैं, तो वो 5 स्टार होटल की बात हो गई। आपका ऑफर्स है?
कह गए भाई वो कैटरिंग में ऑफर्स रहते ना, मैं रील्स पे देखा था कि इतने जनों का इतने उसमें बन जाता हो। हम खुद ताजुब है वो देख के। मैं हिसाब करके देखा एक दिन हिसाब करके देखा कि भाई इन्हें कैसा तो भी कर रहा है। चलो भाई हम इतने साल से हमारे को नहीं आया, चलो भाई ऑफर देंगे बोल के हम इतने साल से है वाली साहब के साथ, हमारे वाली साहब तो कभी नहीं बोले अरे मियाँ ये ऑफर डालो, ऑफर डाल के काम करो बोल के। देखा गया तो एक अच्छे काम में, एक अच्छे मेनू में किराने की जो यूजुअल नॉर्मल बिल आ रही वो 1,20,000 1,10,000 का तो खाली किराना हो रहा। यहाँ पे 3-3 लाख में 2-2 लाख में खाना दे दे रहे हैं पूरा 600 आदमी का, जिसमें मच्छी है, चिकन है, मिठे। क्या क्या होगा भाई? मैं खुद ताजुब हूँ भाई, किसको डुबा के काम कर रहा है समझ में नहीं आ रहा। एक पेन लियो, पेपर लियो, लेके बैठो आप, लेके बैठ के अरे इतना इसको बिल होता है, इसको इतना हिसाब डालो आप। हिसाब डाले बाद हिसाब कहाँ की चले आ रहा, फिर उसका हिसाब अपने हिसाब के कहाँ की अंदर है, फिर समझ में भी नहीं आ रहा उन्हें कैसा कर रहा काम, उसमें फिर उन्हें क्या क्या की दे दे रहा, और ये भी है वो भी है, ये अला बत्तर। तो मेरे को वो देखते कि हंसी आई भाई। नहीं भाई मतलब हम मैं तो कभी कराया नहीं ना ताज्जुब कभी। है और आकी भाई कैसा लोग इन लोगों को दे रहे काम। डिफरेंस बहुत है ना भाई, हर वो एक तो है। जगह की बिरयानी अलग अलग है। पैराडाइज की बिरयानी अलग है, शादाब की बिरयानी अलग है, बाहर की बिरयानी अलग है, सबका अपना अपना एक अलग अलग टेस्ट है। अब उसके नीचे के होटलों में जाके आप खाना खा के बिरयानी खा के बोल रहे नहीं भाई वैसा टेस्ट नहीं हो, तो कैसा आएगा भाई। वही लाइन, ये भी वही चीज़ है। अब इसमें आप छोटे छोटे मतलब रीजनेबल बावर्चियों को अगर आप हायर करके बनाएंगे तो उन्हें उसकी नॉलेज में जितना है उन्हें वही आइटम लिखाएंगे आपसे, उतना ही आइटम लिख के उतना ही नमक मिर्ची उन्हें वहां तक ही सिखा हुआ है, उन्हें उससे आगे नहीं बढ़ा उन्हें। आप कोई एक चीज़ सीख रहे, कोई आप कोर्स ले रहे, अगर आप फॉर एग्जांपल कोई कोर्स कर रहे तो आप वो कोर्स कंप्लीट हुए तक आपको करना ही करना है। बावर्ची का भी वही है, आपको सीखना ज़रूरी है आपके उस्ताद से। जो बावर्चियों का जो स्लैंग रहता है, जो बावर्चियाँ जो बोलते हैं उस्ताद है, उस्ताद से जो सीख रहे तो आपको मेहनत करना ही करना है, करते ही जाना है, करते ही जाना है, तो आप एक जाके एक लेवल पे पहुंचते आप। तो कितने सालों के बाद एक उस्ताद का लक़ब मिलता है एक उस्ताद को? भाई मैं तो देखा हुआ हूँ, मैं तो जो बावर्चियों को देखा जो रहते, कोई बावर्ची ऐसा 20 साल 25-30 साल का तो बावर्ची को नहीं देखा भाई मैं। मतलब मैं बावर्ची हूँ, मैं उस्ताद हूँ बोलने के वास्ते। मैं तो जितने देखा पूरे 50 साल के ऊपर के, अच्छा। 50 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस है उनका, तो उन्होंने बावर्ची है उन। अच्छा। मेन वही है एक्सपीरियंस जो बोलते हैं आप, जो एक्सपीरियंस जो आता है कंपनी में भी आप जाओ कि आपका एक्सपीरियंस कितना है वो ज़रूरी है, तो ये लाइन में भी एक्सपीरियंस ज़रूरी है आपका। अच्छा ओके। आइटम तो कोई भी बना लेता भाई, एक 10 दिन यूट्यूब पे सीख के देख लो, कोई भी बना लेता। उसके हिसाब से एक्सपीरियंस बोले तो अब जैसा बावर्चियों का भी जो एक्सपीरियंस है, खाना बनाने में भी, खाना बनाना ही एक्सपीरियंस नहीं है भाई। कौन सा आइटम कितना लगता, कितना किराना लगता, कितना गोश्त लगता आइटम में, कितने लोगों को कितना क्वांटिटी डिफर करना ज़रूरी है। क्वांटिटी इतने आइटम को इतनी क्वांटिटी डालना है आप, मेन वो एक्सपीरियंस काउंट करता। मैं बड़ी दावत कर लिया, मैं 3,000 आदमी की दावत कर लिया, मैं ऐसा बना के दे दिया, वैसा बना के दे दिया, बोल तो नहीं होता। वो कामा फ्लॉप होते, वो अपने को मालूम नहीं होते। आपका सब में एक्सपेंसिव थिंग कौन सी है भाई? मैं आपके इंस्टा पे देखा तो एकदम लग्जरी लाइफ जीते आप, तो आपका सब में मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग कौन सी है? ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, लग्जरी है मोस्ट एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव बोल के था कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। एक अच्छी फैमिली से बैकग्राउंड है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ से ऐसा, एक अच्छी रेप्यूटेड फैमिली है मेरी, बाहर रहे सो वाले हैं सब जने, और वेल एजुकेटेड हूँ मैं। मतलब एक एजुकेटेड इंसान को मालूम रहता कि अपने आप को कैसा कैरी करना। वी नो हाउ टू रिप्रेजेंट आवरसेल्व्स। कि भाई बस वही है कि बस एक चीज़ है, जूतों का शौक है बहुत। हाँ हाँ, कितने लास्ट प्राइस क्या है आपका? हाईएस्ट प्राइस क्या है? 48,000 का है। 48,000? कौन सा ब्रांड है भाई? ये गुची का है। गुची का माशाल्लाह। नहीं, इवन यू आर अ फैन ऑफ यूएस पोलो। बिल्कुल। आपके शादी में कितने आइटम्स थे भैया? ज़्यादा तो नहीं थे भाई, कहीं को थे ऐसा मेरे ज्यादा पास आप भी। लोग का ज्यादा नहीं बना के मेरे रखते पास ना? भी थे भाई 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 मैं भी जब शादी के दिन, वलीमे के दिन वाली साहब का कस्टमर था मैं। हम भी वाली साहब के कस्टमर थे भाई, ये बनाना है, देखो ये बनाना है, हम ही बोले उनको भाई ये रखना है। नहीं मियाँ ये नहीं रखना, ये नहीं ये नहीं, ये रखो, ये हम बोल रहे ना, सुनो हमारी बात। अलग ठीक है। अब थे 4-5 स्टार्टर थे, मरग था, हलीम थी, बिरयानी थी, 2 से 3 मीठे थे बस, जो हाँ, नॉर्मल थी। मीठे से याद आया मेरे को, हमारे
रिसेंटली एक जन से साथ पॉडकास्ट करा तो एक जने बावर्ची कहते लाल मिर्ची का भी मिठा बनाए कहते वैसे में बनता हो क्या आएगी भाई, मैं तो मेरी अभी तक के करियर में नहीं देखा ऐसा। ये इनोवेटिव चीज़ा जो हो रहे हैं ना आजकल। एक जने गोश्त का भी मिठा हमारे हमारे घर का नहीं बावर्ची मैं भी कहते, देखा, मैं भी देखा। गोश्त का मिठा रहता वाकई रहता। सुना मैं देखा तो नहीं, मैं खाया तो नहीं। हाँ मैं तो सुना, देखा, फोटोज भी वगैरह भी देखा, मगर खाया तो नहीं। आज तक कोई नहीं रखे भाई। एक चलो अब इतने चीज़ें चलते जा रहे हैं, किचन में आप है तो चलो कुछ तो भी एक बना के ट्राई करेंगे भाई बोल के बना लिए। वो बनाते कि वो क्या हो गया, आजकल कैसा हो गया, आप कुछ भी करो, यू आर बिकमिंग फेमस। वो तो है। वही हो गया बस। आप कस्टमर को एडवाइस दीजिए कि उन्हें क्या क्या देखना है कैटरिंग कर। आप बोलिए कस्टमर को डायरेक्ट बोलिए कि देखो भाई ऐसी चीज़ नहीं होती, ऐसा रहती, आप इतने पैसे लगाना पड़ता। जैसा आप आपके बिल्कुल। तरीके से कस्टमर को बोले तो उन लोगों को रहता है कि हाँ ये सही बात है, इससे हमारी शादी, एक वाली साहब की बेटी जो शादी कर रही उनकी भी इज्जत बच सकती। तो आप बोलिए उन लोगों को। बिल्कुल। मेन चीज़ तो शादी में जो है, आप अच्छी चीज़ बना रहे हैं, ऑब्वियसली सबका इंटेंशन वही है कि भाई अच्छा बनाओ, भाई अच्छा खिलाओ, अच्छा लोग खुश होके जाना। तो जब जब आप बोल रहे हैं अल्फाज, तो जब आपकी नीयत भी अच्छी रहना। जब आपकी नीयत, खिलाने की नीयत है, अल्लाह ताला नीयत देखता है इंसान की, और कुछ भी नहीं। नीयत कैसी है, जब खिलाने वाले की नीयत अच्छी है, देने वाले की नीयत अच्छी है, तो 101% काम अच्छा ही होता, नहीं बोल के नहीं, बेशक अच्छा होना है काम। कैटरिंग वाले कमीशन देते कहते फंक्शनल वालों को। मैं सुना है ये चीज़ कि अगर फंक्शन इधर आया तो हमारे को रिफ़र करके हमारे को दावत, हमारे को ये दो हाँ कैटरिंग बिल्कुल। भाई ये तो बिजनेस है ना भाई, करते आजकल सही में वही है। होता। अब रिश्वत रिश्वत बोल वहाँ के के। रिश्वत देते आप। अब हम बोल के नहीं है भाई, सब जने कर दे। हाँ हाँ अब सबका एक उम्मीद है ना भाई, ये जरा भाई रखो, कुछ है तो काम दिलाओ, कुछ है तो काम रेफरल जो बोलते हैं। एक BNI एक प्लेटफॉर्म है, आप सुने होंगे, हाँ। बिजनेस नेटवर्किंग जो है, रेफरल्स पे जो चलता है कारोबार बिजनेस। वो लोगों का क्या है, रेफरल्स दे रहे हैं भाई, इनसे कराओ काम, इनसे कराओ, रेफरल हो रहा ना भाई वो। अब यहाँ पे क्या है भाई, जरा देखो जो भी है, जरा काम दिलाओ या काम करो अपने पास, जो भी है काम के सिलसिले में हमारे को दिलाओगा वो आपके तो अंडर चला। कितने फंक्शनल्स है भाई जिस कमीशन पहुंचता जा, ऐसा रिश्वत जा पहुंचता। कमिश्नर रिश्वत तो नहीं है, रिश्वत तो नहीं है कुछ भी ऐसा। तकरीबन 90% फंक्शन हॉल में अल्हम्दुलिल्लाह पहचानत है। आप लोगों की ऐसा नहीं है कि कोई फंक्शन हॉल वाला, कोई ओनर ऐसा नहीं है कि जिसको हम नहीं पहचानते, या ओनर्स हमारे नहीं पहचानते, ऐसा तो कोई फंक्शन हॉल नहीं। शहर के हर नामचीन शादी खाने से ले लो आप, हर एक जना पहचानता, हर एक जना रेफरल बराबर देगा हमारा नाम। ज़रूरी नहीं है कि पैसे खिलाना, मगर एक सलीके के वास्ते, एक तरीके के काम के लिए बराबर हर कोई नाम तो लेता हमारा, नहीं बोल के नहीं। कौन से सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस की आप लोग शादी करे हुए? पॉलिटिशियंस के तो बहुत करे, हाँ नहीं बोल के नहीं है। अब MM के थोड़े पॉलिटिशियंस है, उनके करे फंक्शंस के, अपने कविता मैडम का फंक्शन करे, मल्ला रेड्डी साहब का फंक्शन करे, फिर कांग्रेस के थोड़े सीनियर मोस्ट एडवोकेट्स है, उन लोगों के फंक्शंस करे करे। ऐसा नहीं कि नहीं करे बोल के नहीं है। अब थोड़े चीज़ें बोल नहीं सकते, थोड़े मतलब ऐसे भी थोड़े लोग हैं जिसका नाम ले नहीं सकते, मतलब क्योंकि भाई अरे भाई इनका भी काम करे क्या, उनका भी काम, भाई करे तो करे काम। ये आपकी क्या बोलते ग्रोथ में इफेक्ट करता है भाई ये चीज़, मैं इसका इसका करा था बोल के? बिल्कुल करता बिल्कुल। है। जब हम कस्टमर को एक बता रहे, तो कस्टमर का वहाँ पे भरोसा और बढ़ता कि अरे भाई इतने जगह काम करे नु, इतने बड़े लोगों का काम करे बोल के हम बोल सकते। देखो भाई इनका इनका काम करे बोल के आज हम ये मुकाम पे है, तो वो एक हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि भाई हम एक अच्छी जगह काम करके आए, हम अपने आप को रिप्रेजेंट करें हम। अब दूसरे, अब जैसा अब हैदराबादी खाने का जो कल्चर बढ़ रहा, अब जैसा दूसरे स्टेट्स में, बेंगलोर में है, आप बेंगलोर में कई फंक्शंस करा मैं जाके, करे आप करे बेंगलोर में 9 फंक्शंस करा अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। बेंगलोर में हैदराबादी खाने का कल बहुत ज़्यादा है क्रेज। बेंगलोर में जाके काम करे, वहाँ के रेफरल से ही काम मिला, वो फंक्शन में काम करे, नहीं भाई हम को भी कराना है आपसे काम। वहाँ का वहीं बात हुई, वहाँ पे फाइनलाइज हुआ मेनूज, फिर उसके बाद 1-2-3 महीने के बाद उन्होंने बुलाए, ऐसा हुआ। तो दूसरे स्टेट्स में जाके भी काम करे, डिस्ट्रिक्ट्स में तो निज़ामाबाद है, करीमनगर है, आदिलाबाद है, वरंगल है, यहाँ पे भी करे काम जाके। भाई जिसको खाने की ख्वाहिश है, जिसको खाना जो तरीका जिसको मालूम है, जो खाने के वास्ते पीछे नहीं हटता, उन्हें पैसों के वास्ते भी पीछे नहीं हटता। वो तो उन्हें बेशक उन्हें चाहे कितना भी पैसा लगने दो, बट खाना अच्छा होना बोल के बोलता।
तो वही है। आप कस्टमर को बोलिए कि क्या क्या चीज़ें उन्ना करना भाई जो ज़रूरी है एक अच्छा कैटरिंग को सक्सेसफुल बना सकते या उनके दावत को सक्सेसफुल बना सकते, आप वो बोलिए भाई, बहुत ज़रूरी है वो चीज़ अब तो। मेन चीज़ तो मैं कस्टमर्स को ये बोलता हूँ कि भाई आप जब आप खर्चा कर रहे हैं तो मत सोचो आप अच्छा खिलाने की नीयत जब करना चाह रहे हैं, जब आप नीयत अच्छी है आपकी खिलाने की, तो आप खर्चा करिए भाई। कहीं को सोच रहे हैं आप, पीछे हट रहे कहीं को आप भाई। ऐसा नहीं कि भाई आइटम आप नहीं दे रहे या नहीं करना, हम सोच रहे कि भाई इतने कम मेनू में आप ये करो वो करो, वैसा मत, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग जो मेन जो कस्टमर जो कर रहे हैं हमारे साथ, जो गलती जो कर रहे हैं, लोगों को ज़्यादा बुला ले रहे, दावत दे रहे एक मगर बुला रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलती है कस्टमर्स की। मैं ये खुला बोल रहा हूँ कि भाई अगर आपको दावत देना है तो आप 1200 की है आपकी दावत, तो आप 1200 नहीं 1300 आदमी को बुलाओ। आप हमारे बोलो भाई 1300 आदमी हो रहे हमारे, तो मैं वो हिसाब से चार्ज करता हूँ आपसे। आप 1200 आदमी की दावत दे के आप 1600 1800 लोगों को बुलाए तो कहाँ से दूंगा मैं खाना? कैसा खिलेंगे भाई खाना? जब खाना अंदर रहेगा ही नहीं तो खाना खिलाएंगे कैसा हम? आप लोग जो है सब खाना बना दिए बाद बोल रहे नहीं भाई, हाँ आप कम बनाए, कहीं को बनेंगे भाई कम? हमारे भी तो अल्लाह को जवाब देना है। हम कोई पीठ पीछे का काम तो नहीं कर रहे हैं, आपके सामने है सब चीज़। सुबह से आप ठहर रहे हैं, आ रहे हैं, कर रहे हैं, देख रहे जा रहे हैं, सब चीज़ आपके सामने हो रही। फिर आप लोग लास्ट मोमेंट पे ये बोलते कि भाई हम दावत दिए मगर कहाँ से आ गए, बोलते कैसी बात? आपको अगर खाना खिलाना है, आपको अच्छा काम करना है, आपका सक्सेसफुल करना है आपका काम, तो आपकी नीयत अच्छी रखो। आप अपने काम के पीछे खर्चा करिए। आप अच्छी चीज़ देंगे तो मैं अच्छा बनाऊंगा। अब मैं अपनी जेब से तो डाल के थोड़ी बनाऊंगा भाई। नहीं भाई उन्होंने बोल दिया अच्छा खिलाओ बोल, तो मैं अपना नुकसान थोड़ी करूंगा भाई। आपकी इज्जत है, घर की इज्जत आपकी है, हमारी थोड़ी है। हमारे को आज एक काम मिलता, कल एक काम मिलता, आज आपका काम कर दे, कल दूसरा काम आई जाए हमारे को। मगर आपका तो काम, आपकी तो इज्जत है ना भाई। आप आपकी इज्जत जब आपको बचाना है, जब आपको आप इज्जत का अगर वाकई सोचते, इज्जत को सोचने वाले लोग रहे तो नहीं करते ऐसा काम। चलो भाई हम आप जैसा बोले भाई हम वैसा करें, उसके बाद भी आप नहीं करो बोल, तो वो चीज़ हम एग्री करते। वो चीज़ पे आप हमारे को पॉइंट आउट करो, वो चीज़ पे हमारे से आप 100 सवाल पूछो, या आप हमारे से पैसे रोकना है रोको, क्या कर सकते करो आप। मगर ये एक चीज़ बोल के एक चीज़ कर रहे ये मत करो बस। यही एक एडवाइस है हमारी कि भाई जितने आपके लोग हैं आप उतने लोगों को बुलाइए, उतने लोगों का खाना बनाइए। बोल के एक दावत दे रहे हैं, एक लोग आ जा रहे हैं, फिर उसके बाद आपकी भी थू हमारी भी थू बोल तो नहीं होता। आप लोग जो है तो 300-300 आदमी की दावत, 300-300 आदमी एक्स्ट्रा बफर खिला दो बोल तो कोई भी नहीं खिलाता भाई, कोई नहीं खिलाता। सब अपने अपने टाइम पे हाथा उठा लेते सब जने, और बस नाम यही होता कि भाई अरे उन्होंने हम। और मेन जो लोगों का अपना जो दावत में आने का जो तरीका है, ये पॉइंट बोलना भूल गया मैं आपको। हाँ बोलिए भैया, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है। दावत में जो टाइमों पे आ रहे हैं, 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे जो टाइमों पे आ रहे हैं, ये टाइम है थोड़ी आने का। फिर आप 12 12:30 बजे आप आ रहे हैं, आप आके बोल रहे हैं हमारे को भाई खाना गरम लेके आओ, वो ऐसा लेके आओ, ये वैसा लेके आओ, तो कैसा होता भाई? एक टाइम पे खाना शुरू हो गया, 10 बजे खाना शुरू हो गया, 10 से 11, 11 से 12, 3 दस्तर उड़ गए इसमें। आइटम जो चूल्हे पे जो बनता एक तरीके पे, एक तरीके से बनाते हो, उसको उसको अंगार लगा के गरम करते। अब उसको ज़्यादा डाल दिया तो नहीं ख़राब हो जाता। आप वो चीज़ को जो है सब रात के 12 बजे, 12:30 बजे, नहीं भाई हमारे एक 10 आदमियाँ हैं, एक 40 आदमियाँ हैं, उन लोगों को खाना खिलाओ बोल तो कहाँ से खिलाएंगे भाई? गरम 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 तो हर आइटम खिला दे, लास्ट तक गरम होना बोलते सब हम बराबर कोशिश करके गरम खिला दे। अब ये अजीब टाइमों पे आके आप बोल रहे नहीं, स्टार्टिंग मेन टेबल के जैसा कैसा पहला दस्तर आया कैसा था वैसा होना बोल तो कैसा देंगे भाई? भाई वक्त की पाबंदी करके आप टाइम पे आइए, टाइम पे खाना शुरू करिए। आप अच्छा खाना मिल जाता आपको, आप जल्दी आइए खाना खा के जाइए। आप देर से आ रहे हैं, 12-12 बजे तक, रात के 12:30 बजे आप एंट्री ले रहे हैं, तो कैसा खिलेंगे खाना? बस यही बात है। अब कस्टमर, अब लोग इम्प्लाई करना है ये चीज़ों को। ये तो है। आज के लिए इतना ही। होप आप लोगों को पूरी नॉलेज मिली होंगी। अगर नहीं मिली तो आप क्वेश्चंस डालो भाई, वो भी क्वेश्चंस आपको बोलेंगे, कमेंट्स में बोलेंगे। एंड अंटिल देन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू बी नोटिफाइड ऑन एवरी अपडेट। भाई अल्लाह हाफिज़, दुआ में आप।